माँ भवानी, शेरा वाली माँ, हम सबने बड़ी आपकी सेवा की माँ, पूजा किया और आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। आप तो कण-कण में विराजमान हो, आपके दरबार तक नहीं पहुंचकर यहीं से मैं पुकार लगाता हूँ माँ। इस गरीब की आवाज सुनो माँ, मेरे भाई का पागलपन दूर कर दो। बोलो शेरा वाली की, पहाड़ा वाली की, मेरा वाली की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो माता रानी, जय हो, जय हो, जय हो। ये मुझे क्या हो गया था और मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे भैया मेरे सामने खड़े हैं। वो भी डाकू की भेष में। ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई भैया के ऊपर जो मेरे भैया डाकू बन गए? मैं अपने भैया से पूछता हूँ, बात करता हूँ। सुमित, क्या कहा भैया? हाँ मुन्ना, हम तेरे भाई हैं। तूने मुझे पहचाना? हाँ भैया, तुम मेरे भैया सुन। हाँ हाँ, तुम्हारे भैया हैं। कैसे हो मुन्ना? रो नहीं? रोते नहीं? आज माता रानी ने हमारी पुकार सुन लिया है। माँ भवानी की महान कृपा हुई कि मेरा भाई मुझे पहचान लिया और ठीक हो गया इसका दिमाग। बोलना मुन्ना। प्यारे भैया सुमित के सामने मुझको अपने गले से लगा मेरी भाभी कहाँ है बताओ। मेरी भाभी कहाँ है? मेरी भाभी आप तो मिल गए भैया, मुझे अपार खुशी मिली। लेकिन मेरी भाभी माँ कहाँ है भैया? मैं अपनी भाभी माँ से मिलना चाहता हूँ। हाँ। मैं अपने बेटे शुभम से मिलना चाहता हूँ भैया। मेरे शुभम से मुझे मिला दो भैया। मैं अपने शुभम के बगैर एक पल नहीं रह सकता भैया। जरूर बताऊंगा कि तेरा शुभम कहाँ है। बोलो।
देखिए भैया, छोटा सा बच्चा है। बेटा शुभम कहाँ है, तुम्हारी भाभी कहाँ है? हाँ भैया, जानना चाहते हो तुम? हाँ भैया। रूठ मुझसे गया सुमित, भगवान है भाभी तेरी गई भैया सुन जेल में, आ जाए अपने गले से लगा लूं तुझे। आ जाए अपने गले से, आ जाए अपने गले से, आ जाए अपने गले से लगा लूं तुझे। बेटा में शहर चले जाने के बाद हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे भाई। बाबूजी ने हमें घर से मारकर भगा दिया, छोटे बच्चे का खून हो गया। न जाने कैसे कैसे बताऊं, क्या हाथ शुरू करूं। बेटे को काट डाला गया, उसी वक्त पुलिस आ गई, तेरे भाभी को अरेस्ट कर लेकर जेल में उसे डाल दिया। कल उसकी फांसी हो जाएगी। मेरी भाभी जेल में? हाँ, उसकी फांसी इस वजह से होगी कि उसने अपने बच्चे का खून कर दिया है मेरे भाई। मैं अकेला तड़पता रहा, बार बार भाग भाग कर जाता रहा, लोगों से कहता रहा। गरीब आदमी, मेरे पास पैसे नहीं थे। बार बार कचहरी का दरवाजा खटखटाता रहा, वकीलों से बात करता रहा कि मेरी पत्नी की रिहाई हो सके, लेकिन नहीं, मैं उसे निर्दोष नहीं साबित कर पाया। कल उसकी फांसी हो जाएगी सुमित। बड़ा बेटा शुभम कुमार 18 साल का हो गया। कहाँ है मेरा? एक रात ऐसी भी आई, हमारे बड़े बेटे को काट डाला गया, मार दिया गया मेरे बेटे को। मुन्ना, वो बता रहा था कि मेरे चाचा ने एक बार हमारी जान बचाई थी। ए मुन्ना, हमारे बेटों को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। क्या? तुम्हारी माँ चमेलवा ने हमारे बच्चों का खून कर दिया और मार डाला उसे। और मैंने कसम खाया कि जब तक चमेलवा को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ, तुझे बुरा लगा ना, क्योंकि तुम्हारी माँ है वो। नहीं भैया, भैया, हाँ, बेटा आपका ही नहीं, बेटा मेरा भी मरा है भैया। हाँ, मेरा शुभम, मैं अपने शुभम के बगैर एक पल नहीं रहता था भैया। सही साथ कहते हो। खेलता था, रहता था, खाता था। हाँ, भैया, मैं उस हरामजादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बात, जो मेरे शुभम को इस दुनिया से मिटा दिए, हाँ, उसको मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा भैया। उसके बारे में सोचना बंद करके सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारी भाभी की जान कैसे बचे। बाबूजी ने कहा कि मैं कोर्ट में गवाही दूंगा कि तुम्हारे बच्चे को मारने वाली तुम्हारी औरत नहीं बल्कि हमारी पत्नी ने मारा है उसे। बोला, भरोसा कैसे करें? मेरा बाप कभी भी झूठ बोल सकता है। तू बोल, क्या कहता है? भैया, हाँ, अगर बाबूजी कह रहे हैं, हाँ, एक बार बाबूजी की बातों में और विश्वास करो भैया। जरूर करूंगा मुन्ना। चलो बाबूजी, देरी नहीं करना है, चल मेरे साथ, चल चल चल, चल। चौकीदार, तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं सर। महिला मुजरिम जब फूल कली है, हाँ हाँ, अपने बच्चे के कल सबूत और गवाह के अभाव में उसके खिलाफ फैसला सुना दिया गया है। क्या फैसला आया? कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी गई ये है। आप क्या कह रहे हैं सर? उसको हाजिर किया जाए। अभी हाजिर करता हूँ।
इसके हाथ से हथकड़ी खोल दो। अभी खोल देता हूँ। फूलकली, तुम्हें मालूम हो गया है कि कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया है। तुम्हारे पक्ष में कोई सबूत, कोई गवाह नहीं आया, इसलिए एक तरफा तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया गया है। तुम्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है। कुछ ही क्षणों में तुम्हें फांसी हो जाएगी, दुनिया से तुम्हारी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। हाँ, अदालत का यह नियम, ये वसूल है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना है, किसी से मिलना है, तो साफ साफ बताओ, तुम्हारी हर चीज़ हाजिर होगी। बोलो क्या चाहती हो फूलकली? नहीं साहब, मुझे कुछ खाना नहीं है। और रही बात मिलने की, हाँ, अगर आप मिला सकते हो तो मेरे भैया से मुझे मिलवा दीजिए साहब। तुम्हारे पास भाई भी है? हाँ, मुझसे बड़े क्या मेरे नाम भैया है? हैं। क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला तुम्हारा भाई है? उसका नाम बताओ, उसका एड्रेस दो, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। साहब, मुझसे बड़े मेरे भैया रणविजय हैं। क्या? रणविजय सिंह। रणविजय? हाँ भैया। कहाँ का रहने वाला है रणविजय? मेरे भैया रामापुर गांव के रहने वाले हैं। रामापुर? हाँ साहब। तुम्हारा भाई तुझसे जुदा कैसे हुआ था? प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था, उसी मेले में हम भाई बहन बिछड़ गए थे। अगर हो सके तो साहब मेरे भैया से मुझसे मिला दीजिए। और मेरी कोई इच्छा नहीं है साहब, मुझे शौक से फांसी हे लगा। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये महिला मुजरिम कोई गैर नहीं, बल्कि बरसों के मेरी बिछड़ी छोटी बहन फूलकली है। भाई बहन इलाहाबाद में प्रयागराज कुंभ के मेले में एक दूसरे से बिछड़ गए थे, और आज मेरी बहन मिली है तो मेरे सामने अंतिम घड़ी में मिली है। और कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रणविजय फूलकली को फांसी तुम दोगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है भगवान की, जो बहन, जिस बहन को मैं इतना प्यार किया, मैं उस बहन को फांसी कैसे दूं मेरे मालिक? लेकिन बाबू, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा, इस वर्दी की लाज रखूंगा, लेकिन पहले अपनी बहन से मिलूं, उसके बाद। फूलकली, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान सकती है? नहीं साहब, वैसे तो नहीं पहचान पाऊंगी, लेकिन भगवान का दिया हुआ लक्षण, भगवान का दिया हुआ लक्षण मेरे भैया के हाथ में है, उसी लक्षण से पहचान लूंगी साहब। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो फूलकली। अरे आ लगा लूं गले से ऐ मेरी बहन, अरे रणविजय खड़ा ये तेरे सामने, बहुत तड़पा हूँ बहना तुम्हारे लिए, कैसी किस्मत हमारी लिखी राम ने। चौकीदार, ये क्या मजाक है? बरसों के बाद मेरी बहन मेरे गले लग रही है, क्या मैं बहन से नहीं मिल सकता? नो सर, क्यों? सर इस वक्त आपकी ये बहन नहीं है, बल्कि एक मुजरिम है, एक कातिल है। सर आप एक कानून के पुजारी हैं और ये एक कानून की बागी है। सर मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, वर्दी पहनते समय आपने क्या कसम खाए? आपने एक कसम खाए, इस आपका पुजारी हूँ, हिसाब करूंगा, कैदी मेरा भाई या बहन है उसे गिरफ्तार करूंगा या सजा दूंगा। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अगर इस जगह पर किसी दूसरे भाई की बहन होती तो आप क्या करती? गले लगाते या उसे सजा सुनाती? अरे वाह चौकीदार, आज तो तू मेरा सीनियर हो गया रे। नो सर, सीनियर की बात नहीं है, कानून थोड़ी देर के लिए बहन की ममता में मैं बह गया था,
भूल गया था कि मेरा फर्ज, मेरा कानून क्या है। दीदी क्या करूं मेरी बहन। बड़े भैया हाँ, तेरा भैया बहुत मजबूर है रे। कहाँ नहीं खोजा मैं तुझे। मैं तो मायूस हो गया था कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज ऐसे मोड़ पर मिली है मेरी बहन की तेरा ही भाई तुझे फांसी दे रहा है। मैं क्या करूं दीदी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आप कुछ भी ना करिए भैया, केवल आप अपने कानून का फर्ज निभाइए भैया। आप मुझे शौक से फांसी लगा दो। हाँ दीदी, मैं तुझे फांसी दूंगा। मैं कलंकित नहीं रहना चाहता हूँ, और तेरे जाने के बाद तेरा भाई भी नहीं जिएगा, मर जाएगा। मेरी बहन मैं मर जाऊंगा। चौकीदार लगा दो मेरी बहन के गले में फांसी का फंदा, और जब मैं 3 का नाम लूं फांसी का फंदा टाइट कर देना। मेरी बहन इस दुनिया से अलविदा कर लेगी मेरे भाई। नंबर नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। एक निर्दोष को फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ा आया तुके सामने। जो है दोषी, जो है दोषी, जो है दोषी खड़ा के सामने। एक अबूला की फांसी लगाओ नहीं, जो है दोषी खड़ा के सामने। कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? डाकू भवानी सिंह नाम है साहब हमारा। डाकू भवानी सिंह? जी हाँ साहब। इस औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुकात है? सब बताएंगे हुजूर। यह औरत हमारी धर्म पत्नी है। तुम्हारी धर्म पत्नी है? जी हाँ। तुम डाकू भवानी सिंह, और ये गांव कल्याणपुर गांव की साधारण महिला? हाँ हाँ, ये साधारण महिला हमारी ही पत्नी है। मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार? जी हाँ। इसका मतलब तुम्हारे बच्चे के कत्ल के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है? जी हाँ। लेकिन सुनील कुमार क्या करूं, उस समय मैं मजबूर था। उस समय मजबूर था, आज भी मजबूर हूं। उस समय भी तुम्हारे पास कोई सबूत गवाह नहीं था, और आज भी तुम्हारे पास कोई सबूत गवाह नहीं है। मजबूर होकर के मैं फूलकली को फांसी दे रहा हूं। इंस्पेक्टर बाबू, आज कोई मजबूरी नहीं है हमारे पास, आज कोई लाचारी नहीं है, क्योंकि आज मैं सबूत लेकर आया हूँ, ऐसा ठोस सबूत जिसे साबित कर सकता हूँ कि हमारी पत्नी ने हमारे बच्चे का खून नहीं किया है। अरे वाह, अगर तुम्हारे पास सबूत सही निकला, जी हाँ, तो फूलकली को रिहा मैं करूंगा, ये मेरा वादा है। बाबूजी, किया जाए। आपने जितना बात हमसे किया है वो सारी बातें इंस्पेक्टर बाबू से बताओ, क्योंकि हमारे बीच की जो रंजिश थी, लड़ाई झगड़ा हुआ, बाप बेटे का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जो होना था सो हो गया। हम अपनी जिंदगी की शुरुआत दूसरे लाइन से करना चाहते हैं। आज तुम्हारी बहू के गले में फांसी का फंदा लगा हुआ है। तरस खाओ बाबूजी, झूठ मत बोलना। आज वो बात बताओ जिसकी जरूरत है, उसकी जान बचाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कालीचरण कसाई है। कालीचरण कसाई? जी हाँ। इस औरत से तुम्हारा क्या रिश्ता है, इसके बारे में क्या सफाई दे सकते हो? सब, ये औरत मेरी बहू है, मैं इसका ससुर हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। जी सर, जिस बच्चे की आराम में मेरी बहू की फांसी हो रही है, मेरी बहू किसी की जान नहीं ली है।
मेरे घर में जो भी वारदात, जो भी कारनामे हुए हैं, जो भी कत्ल हुए हैं, जो भी मर्डर हुआ है, ये सारे मर्डर और कत्ल की जिम्मेवार मेरी पत्नी है, शमेला बाई। चमेला बाई? जी हाँ। वो तो कौसाम्बी की मशहूर तवायफ है। हाँ साहब, वही साले आज मुझे भी जान से मारने जा रही थी। अगर मेरा बेटा ना आया होता तो मेरा भी काम तमाम कर देती। साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी दरख्वास्त है जी कि मेरी बहू की फांसी नहीं होनी चाहिए। मेरी बहू के गले में जो फांसी का फंदा लगा हुआ है साहब, ये फांसी का फंदा मेरे गले में लगा दिया जाए, लेकिन मेरी निर्दोष बहू को छोड़ दिया जाए। काली चरा, चमेलवा मिलेगी कहाँ साली? कहाँ होगी चमेलवा? साहब मेरी सारी रियासत लिखवा करके वो अपने माई के कौसाम्बी को जा रही है। अभी और रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंची होगी। अच्छी बात, एक काम करो, वहीं बैठ जाओ, जब बुलाया जाएगा तो आ जाना, ठीक है? जैसी आ गया। चौकीदार, फूल कली के गले से फांसी का फंदा तुरंत उतारो, और एक काम करो, मेरी गाड़ी लो, जितनी जल्दी हो सके चमेलवा को घसीट कर लाओ। सुनील कुमार, तुम अपनी औरत से मिल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आओ फूल गली। कैसी हो फूल गली? कैसी हूँ? आप तो सब देख ही रहे हो। ये बताइए आप कैसे हो? जिसकी पत्नी को फांसी होने वाली हो, 2 महीने के बेटे को मार दिया गया हो, अकेला तनहा रहता हो घर में, तो कैसे होगा फूल गली? उसकी जिंदगी कैसे कटती होगी? मेरी बात छोड़ो तुम, सिर्फ तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी क्या हाल है? ठीक हो? हाँ स्वामी, लेकिन मुझे बताइए आप अकेले आए हो? हाँ? मेरा बेटा शुभम कहाँ है? हाँ। कहाँ है शुभम? स्वामी, क्या कहा तुमने? बेटा शुभम? हाँ शुभम कहाँ है? कैसे समझाओ इसे? क्या बताओ कि इसका शुभम कुमार कहाँ है? किस जुबान से बताऊं मैं? आज तो मैं धर्म संकट में पड़ गया। सोचा था कभी इस बात को, इस राज को कभी नहीं बताऊंगा। फूल गली, किस जुबान से सुनाऊं तुम्हें दास्तां, जिंदगी बन गई प्यारी नासूर है, जिंदगी बन गई मेरी। फूल गली, सूखी रोटी तुझे ना खिला मैं सका, सुख की रोटी तुझे ना खिला मैं सका, बेटा मेरा शुभम तो गया दूर है, बेटा मेरा। हमारी जिंदगी में जब से तुम आई हो फूल गली, दुख के सिवा कभी सुख नहीं पाई। कभी बेटे का तो कभी पति का, कभी भाई का, कभी खाने की तकलीफ, हर वक्त तकलीफ ही तकलीफ सहा है फूल गली। लेकिन स्वामी, हाँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या नहीं कि समझ मेरा पा रहे? बेटा शुभम दूर कहाँ गया है? बता तो रहा हूँ फूल कली कि तेरा बेटा हमसे बहुत दूर हो गया है। कहने का मतलब मैं समझ नहीं रही हूँ। समझा तो रहा हूँ, सीधी सीधी बात है फूल कली, बेटा हमसे बहुत
बहुत दूर चला गया है जहां से कोई वापस नहीं आता। साफ लफ्जों में बताऊं, तेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, मर गया हमारा बेटा। हम चाहते थे कि ये बात तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा ये बात, कि तुम ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाओगी फूलकली। सच ये है कि ते मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। मार डाला दुश्मन ने हमारे बच्चे को, पहले छोटे को मार दिया। मेरा बेटा सुबह में इस दुनिया में नहीं है फूलकली। स्वामी, आखिर कैसे बिना बच्चों के मैं रह पाऊंगी? छोटा मुन्ना दूर हो गया, सुबह में मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं फूलकली नहीं, अगर तुम मर जाओगे तो हम किसके सहारे रहेंगे फूलकली? मैंने भी ये सोचा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मौत आई तो दूर से चली गई फूलकली। मैं अपनी बात किससे बताऊं? मैं एक बाप हूँ। माँ तो अपनी आंखों से रोकर बता देती कि बेटा मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन बाप कभी जाहिर नहीं करता कि बेटे से बाप कितना प्यार करता है। हमारे कलेजे का टुकड़ा हमारा शुभम चला गया फूलकली। बात को सुन, जो हमारी किस्मत में होना था वो हो गया। शायद हमारे बच्चों का, हमारी किस्मत में हमारे बच्चों का प्यार नहीं लिखा था। फूलकली चुप हो जाओ। मेरा छोटा भाई पागल हो गया था, कई वर्षों के बाद उससे मिला। पहले तो बहुत परेशान था, मलाल कर रहा था कि मेरा भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आया, लेकिन वो खुद पागल था। माँ भवानी के इसी दिन कि उसका पागलपन दूर हो गया। जब होश में आया तो पहले भाभी माँ को पूछा, उसके बाद बेटे शुभम को पूछा। देखो उसके सामने आंसू न बहाना, क्योंकि मेरा भाई पहले से टूटा हुआ है। कायदे से बात कर लो उससे। ए सुमित, अपनी भाभी को समझा, बात करो। देवा, मेरा बेटा सुबह मुझसे दूर हो गया भैया। आखिर तेरी भाभी कैसे है? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी भाभी माँ, मैं हूं ना। तेरे दो बेटे तुझसे दूर हो गए, मैं तेरा बेटा बन करके रहूंगा भाभी, मैं तेरी सेवा करूंगा भाभी, तुम कुछ नहीं करोगी भाभी। भगवती के बारे क्या बहका कर लाया हूँ। ये क्या लेके आया इस गठरी में बे? अरे साहब, पागल कहीं के। पूरा धन दौलत इकट्ठा कर भगीरा में ले लेते। बोरियवा में धन दौलत है और का लत्ता लपेटा है। चल इधर आ रे, इधर आ। 10-10 रुपये ले ले, ओकरे बाद चला जा घर छोड़ के हमारे। क्या नाम है तेरा? साफ साफ बता। मेरा नाम चमेला बाई है। चमेला बाई, जितना पूछूं साफ साफ बताना। बोला। कालीचरण से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कालीचरण से तुम्हारा क्या रिश्ता? कालीचरण से रिश्ता मेरा यही है कि दुल्हन बना के लेके आए थे। जब इनके घर में दुल्हन बन के आई तो मेरी नज़र इनके दौलत पर पड़ गई। जब इनके दौलत पर पड़ गई तो इंस्पेक्टर साहब क्या बताऊं, हाँ? मैं इस घर में अपना नया कहानी चालू कर दी। मतलब? नया कहानी ये चालू कर दी कि इनकी दौलत देखते ही मैं इनके दोनों नातियों को काट डाली। मार डाली बदतमीजी साली, क्यों मार डाली उन मासूमों को? धन दौलत के चक्कर में पड़कर पागल हो गई है। ए पुलिस वाले, हाँ जी, तुम्हारे जैसे 3 पुलिस वालों को फंसाई थी, तीनों को मार डाली मैं।
साली बदतमीज साले। चौकीदार लगा हाथ में हथकड़ी और घसीटते हुए ले चल। जितनी अब इसका फैसला अदालत में होगा। ले चल साली को, ले चल। ये क्या किया तुम्हें? तूने अपनी माँ को भारी अदालत में गोली मार दिया। सुनील कुमार देख रहे हैं और तुम्हारा भाई कानून को हाथ में लेकर अपनी माँ को मार डाला। हाँ साहब, क्यों किया मुन्ना? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे भाई? क्यों किया भैया? हाँ, क्या जरूरत है इसकी जब कुछ सब कुछ ठीक ठाक हो गया था? हाँ भैया, हाँ, मैं इसे इसलिए मारा, क्यों? ये हरामजादी हाँ, मेरे दो बेटे को मुझसे जुदा कर दी। मार दिया। ये माँ नहीं, काली नागिन है, डायन है। हाँ भैया, आप कसम खाए थे इसे मारने के लिए। हाँ मुन्ना, कसम तो खाया था। अगर आप इसे मार देते भैया तो आप जेल चले जाते भैया। तो क्या होता? मेरी भाभी वो वैसे ही टूट चुकी है भैया। इसके दो बेटे इससे जुदा हो गए। हाँ, अगर आप जेल चले जाते भैया तो भाभी माँ इस दुनिया में जिंदा न रह पाती। भैया, मैं आपको बचाने के लिए इसको मारा ताकि आप जेल न जा पाए। हाँ। क्योंकि भाभी माँ को आपकी जरूरत है भैया, मेरी नहीं। मेरा अरे तुझको हमारी जरूरत है मुन्ना, कैसी बात कर? तू मेरा छोटा भाई है, घबरा मत। मैं बड़ा से बड़ा वकील करके तुझे छोड़ाऊंगा। गलत तो कर ही डाला है मेरे भाई तुमने। मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा भैया मेरे भाई? अरे क्या बहन, क्या करोगी? तुम्हारा देवर कानून को अपने हाथ में लेकर मैं मार डाला। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बड़े भैया। हाँ, सुमित मेरा देवर नहीं बल्कि बेटा है। मैं समझ रहा हूँ। मेरे बेटे को जल्द छुड़वा देना भैया। बहन, भरी अदालत में तुम्हारा देवर कानून को हाथ में लेकर के अपनी माँ को मारा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सुमित को कम से कम सजा हो। ये तुम्हारे भाई का वादा है। ठीक है भैया। सुनील कुमार, आज मैं आपका जितना भी आभार व्यक्त करूं उतना कम है, क्योंकि आज आपकी वजह से मेरी बहन जिंदा है, सलामत है। जी हाँ, अगर आप मेरी बहन का घर न बसाए होते तो शायद भाई बहन का मिलन नहीं होता। सही कहते हैं। इसलिए मैं आपका जितना भी एहसान मानूं उतना कम है मेरे भाई। अगर एहसान की बात खत्म हो गई है, आप मिल गए, सारी दुनिया की खुशी मिल गई, हमारी फूलकली के भाई मिल गए, उनकी जिंदगी मिल गई, तो भाई 2-4 दिन हमारे साथ रहना है आपको, ताकि हमारी फूलकली भी अच्छा लगे। बेचारी अरे मायूस है। देखो, अब तो रिश्ता बरकरार रहेगा, आना जाना रहेगा, लेकिन इस समय मैं ड्यूटी पे हूँ। ठीक है, ठीक है। सुमित का चालान करना है, रिहाई के लिए एप्लीकेशन देना है, सारे काम करना। बहन, जीजा के साथ खुश हो? हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगा। ठीक है? ठीक है अच्छा, बड़े भैया। नमस्ते, इजाजत दो। भैया, छोटा सा बच्चा होना था सो हो गया। अब चलते हैं हम अपने घर, एक नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हमारे संगीत का यही पे अंत हुआ। अगर हम कलाकारों से कोई भी त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। इस पार्टी के मालिक हमारे जो हमारी धर्मपत्नी का रोल किए पन्नालाल पाल जी, मास्टर कादिर अली जो हारमोनियम बजा रहे हैं, छोटी जोकर वो जो छोटा बटेर है वो लड़का, और रात भर कॉमेडी किया वो मैनेजर है इस पार्टी के। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। और अब की मुलाकात होगी तो एक नए संगीत के साथ। तो इसी के साथ साथ हम विदा होते हैं। जय भीम, जय भारत।